हेलो म्यावीज, वेलकम टू माय चैनल मीरू एंड बाबरी। और ये बाबरी की बेटी है ना, ये बिल्ली की शक्ल में इंसान का बच्चा पैदा हो गया है। ये बच्चा जो है दूध पीता है जो थैली में आता है वो, और रोटी खाती है। इसको ट्रीट भी नहीं पसंद, बस ये थोड़ी सी क्रीमी ट्रीट खा लेती है, वरना सूखी ट्रीट दो तो ये जैसे मेरे हाथ में देखो अभी इसकी आ रही है ना ट्रीट की, तो खा ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो पड़ी कैसे, जैसे इंसान का बच्चा सोता है। ये इतना प्यारा बच्चा है ना, ये इतना प्यारा बच्चा किसी का हो ही नहीं सकता। इतना प्यारा बच्चा है, इंसान का बच्चा है ये, इंसान का बच्चा, बिल्ली की शक्ल में इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा रोटी खाती है, इसकी रोटी बने करेगी हमारे घर में 3 टाइम, छोटी सी रोटी खाई करेगी। और ये रोटी खाने के बाद, और ये रोटी खाती है, ग्रेवी खिलाएंगे आज अपनी लाडो को, हम ग्रेवी मंगाएंगे। ग्रेवी खाएगी ना, पप्पी दे दो, किच्ची दे दो। छिची गिली गिली पुच्ची दे दी तुमने तो। तुम्हारे पापा मम्मी देखो वहाँ लगे पड़े खाना खाने, तुम्हारी अप्पी देखो मौसम का नज़ारा ले रही है, तुम्हारे भाईजान देखो कैसे नुमाइना करने लग रहे हैं किसी किसी चीज़ का। ये चल दिए खा के, देखो पुच्छी कितनी गंदी कर रखी है इसने, सुबह बैठा हुआ था कीचड़ में ऊपर सारे में। ये देखो मैडम लगी पड़ी है खाने। जाओ तुम भी खेलो, खेली खेली करो, जाओ जाओ मस्ती करो, मस्ती 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 करो, मस्ती। क्या हुआ मेरा, क्या हुआ मेरे बच्चा को, म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहा है मेरा बच्चा? क्या बात होगी मेरी बेटी, क्या हुआ, क्या चाहिए मीरो? मीरो क्या चाहिए मेरे बच्चा? देखो अभी म्याऊं म्याऊं कर रहा था, कैमरा चालू होता, इसका म्याऊं म्याऊं बंद हो गया। मीरो मेरा प्यारा बेटा, ओए मैया बच्चा। इन्होंने तो कतियाती कर दी है, ऊपर का खाना भी खा लेते हैं और अपनी मम्मी को भी गिरा के डाल लेते हैं दूध के लिए। हाँ 20 तारीख को चली जाएगी मेरी पोली नए घर पे। जब तक ये देखो दूध अपनी मम्मी को गिरा रखा, शिकार कर लिया इन्होंने अपनी मम्मी का। इसको ढूंढ रहे हैं, वो क्या कह रही? अबे और जेसीबी की खुदाई कर रहा हूँ, रुक जा। खजाना छुपाने लग रहा है ये, देखो ये लड़का, बताओ इसको लीटर में पॉटी नहीं आती है। देखो ये देखो, हाँ निकाल दे, गड्ढा कर दे गड्ढा, लीटर में तो तुझे आ नहीं रहा कुछ भी। ये देखो ओपन में पॉटी करता है ये, खेतों में भेजा करूंगी तुझे हगने के लिए। देखिए बेटे बाबा हीरा देखो कैसे देखने लग रही, गंदे पापा, गंदी चीची कर रहे हैं, चीची करने वाले गंदे पापा। मीरो लीटर रखा है तो लीटर में पॉटी क्यों नहीं करता बेटे? पक्के फर्श में तो ऐसे जेसीबी चलाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा करके रेत निकाल देगा। अब ढकेगा भी इसको, देखो अब ये ढकेगा, ये देखो, ओ हो बहुत रेत है, बहुत रेत है, हाँ एकदम रेत है, चारों तरफ से ढक दो एकदम, किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए तुम्हारा खजाना, दिखाई भी किसी को नहीं दिखना चाहिए, व्लॉग में आ ना जाए ये खजाना। हाँ छुपा दो, छुपा दो, सब मट्टी रख दो, जो तुमने खुदाई करके निकाली ना मट्टी, सब वापस डाल दो गड्ढे में। हाँ सब वापस डाल दो, हाँ ढक दो, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, चारों तरफ से ढक दो, घूम घूम के चारों तरफ से ढक दो। हाँ किसी ढक गया, ढक गया, बस बस, आओ ट्रीट खाएंगे मीरो, चलो आ जाओ, बस ढक गया, ढक गया। हाँ गड्ढा भर गया, भर गया, गड्ढा भर गया, हाँ भर गया, भर गया, भर गया। ये देखो पता नहीं कहाँ से इसे रेत दिख रहा है। अरे यार कैसा बिल्ला है ये, पता नहीं कौन सा नशा करता है ये, पूरे दिन बैठ के 4 दाने खाता है, उन्हें पचाता है, उसके बाद ये ऐसी हरकतें करता है। क्या करूँ, नशेड़ी बिल्ला पैदा हो गया हमारे घर में। चलो आओ ट्रीट खाएंगे, कम 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 कम, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, कम मीरा, आओ ट्रीट खाएंगे, कम यार, तो सारे के जाएंगे सारे, कम, ये लो मीरा, ये लो जल्दी आओ, ये लो। वो देखो कुछ उठा के आई, बुलाया किसे, आया कौन, आइए कौन है? ये मेरी बेटी है। हाँ जेसीबी की खुदाई करी थी, जो मट्टी निकली थी वापस गड्ढे में डाल दी, हग लिया, हग के डाला है ना, दबा दिया ना, वो कितने फुट गहरा गड्ढा था उसमें पोटी करी, फिर उसको ढक दिया, तो एक्स्ट्रा जो मिट्टी निकली अभी जा रही हूँ फेंकने। मैं इवनिंग टी बना रही हूँ, तो मेरा गार्लिक ब्रेड खाने का मन कर रहा है, तो साथ के साथ टी के साथ साथ में गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। मेरे बच्चे देखो, जब भी किचन में काम करूँगी सारे के सारे वहीं पड़े रहेंगे, जब तक अनलेस मेरा किचन का वर्क कंप्लीट ना हो जाए। तो एक देखो कहाँ डस्टबिन के पीछे सो रहा है, एक यहाँ पड़ी हुई है, एक नवाब यहाँ बैठे हुए हैं। इनको कैट्स को ना गार्लिक नहीं दिया जाता, उनके लिए हार्मफुल होता है, बट मैं गार्लिक ब्रेड खा रही हूँ और इनको मेरे सामने ही बैठना है ना। ये देखो कैसे देख रही, क्या लुक दे रही है, सुंदर सा लुक दे रही है। एक ये मेरी हीरोइन, और ये भी छुपे हुए थे और ये थे सोए हुए थे, और अभी मतलब गणेश चतुर्थी वगैरह, शायद गणेश जी की वो रैली वगैरह निकल रही है, तो बहुत ज़ोर से लाउड म्यूज़िक की वजह से ये सारे उठ के बैठ गए, और अब ये मेरे पे नज़र रखे हुए कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। अवन तो हमारे यहाँ है नहीं, तो हम तो अपना इसमें ही बनाएंगे चीज़ गार्लिक ब्रेड। चीज़ अभी फ्रिज में रखी है, और मैंने इसमें जो है बटर डाल दिया है, धनिया, कोरिएंडर और
कोरिएंडर लीफ को डाल दिया, थोड़ा सा हमने इसको वो कर लिया है, इसको उतार देते हैं इससे पहले ये जल जाए। इसको मैश कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लिक्स और ऑरिगेनो साथ में। उसके बाद इसका पेस्ट बना के हम इस पर लगाएंगे ब्रेड पे। देन उसके बाद इसको हम पैन में ही बनाएंगे चीज़ गार्लिक ब्रेड को। तो हमारा गार्लिक ब्रेड का पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा गार्लिक जो है वो कम पड़ गया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके डाल दिया। कच्चा गार्लिक वो तला हुआ तो जल ही गया था पूरा। तो अब मैं इसको लगाऊंगी, स्प्रेड करूंगी ब्रेड के ऊपर, फिर उसके ऊपर डालेंगे चीज़। देन उसको हम बेक करेंगे पैन के अंदर। तो मैंने इस पर चीज़ स्प्रेड कर दिया है और जो गार्लिक का पेस्ट है वो ऐसे लगा दिया है। चीज़ ये वाला अमूल का यूज़ कर रही हूँ मैं। और देखो इस तरीके से मैंने इसको इसकी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फ़ोटो लेने में भी आसानी लगेगी ये। तो हम ये इसका रेडी कर रहे हैं, अमूल का चीज़ यूज़ कर रहे हैं और इस पे स्प्रेड करके फिर इसको हम प्री हीट उसमें रखेंगे पैन के अंदर। तो ये आफ्टर बनने के बाद, बेक्ड होने के बाद, और ये बिफोर बेक्ड होने के बाद। तो ये देखो कंपैरिजन ये है कि मेरा मेल्ट हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको भी बाकियों को भी मेल्ट करने के लिए रख देती हूँ पैन के अंदर, सो दैट ये भी जल्दी जल्दी बन जाए। देखो हमारे पास ओवन तो है नहीं, हम जुगाड़ से ही बना रहे हैं और जुगाड़ से अपना टेस्ट पूरा करेंगे। ये मेरा थोड़ा गर्म हो गया है इसको, क्योंकि मैंने पहले रख रखा था ना, तो हम कवर अप कर देंगे। हाँ, रूखा खा लिया बिना चाय के, अब कहेंगे सही था और लाओ और लेकर आते हैं। ऐसा ना होता ज़रूर है जब ना आपका काम करने का मन ना हो या फिर आपकी तबीयत ठीक ना हो। फिलहाल मेरा काम करने का तो मन है, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको ना भर भर के काम आते हैं। जैसे कि अभी मुझे घर आने के बाद एक और ऑफिस का काम आ गया है मेरे सीनियर का, तो उसके लिए मुझे लैपटॉप ऑन करना पड़ा। मुझे एक्चुअली फाइलिंग का काम करना है। तो हमारी जो रोहिणी वाले चैम्बर के जो मेरे सीनियर हैं वो मुझ पर रिलाई करते हैं कि मैं उनका काम कर दूँगी, और ऐसे में उनको मना करूँ कि सर मैं नहीं कर पाऊँगी तो अच्छा सा नहीं लगता। तो बीइंग ए गुड जूनियर आई हैव टू डू दिस वर्क फॉर दैम। तो अब मैं अपना लैपटॉप ऑन करके बैठी हूँ और उनका काम कर रही हूँ, उनका फाइलिंग का, उनका अर्जेंट फाइलिंग है। तो मूव लगाते लगाते कमर में फाइलिंग कर रही हूँ, क्योंकि वर्क सर्वोपरि होना चाहिए अगर आप वर्किंग हो तो, क्योंकि इसी से आपको जनरेट होती है इनकम। तो फ़िलहाल अभी मुझे इनकम की ज़रूरत है, तो अब तो बीमारी में भी काम करना पड़ेगा। और मेरे बच्चे देखो कैसे लगे पड़े हैं मस्ती में अपने, उनको मैंने कर दिया है बिज़ी खिलौने विलौने देके। और ये फिर भी आएगी मेरे लैपटॉप पर, मना करने के बावजूद भी लैपटॉप पर आएंगे।